ऐसे एक भक्त था, प्रेम से बोलो राधे राधे। जहां भी कथा होती वो भक्त सुनते थे कथा, टीका बड़े चंदन वंदन लगा के, कुर्ता धोती पहन के, माला झोली जपते। लेकिन वो पैसे की तलाश में रहते थे। जो भी वक्ता आवे, कथा वक्ता व्यास, तो उनसे कथा 2-3 दिन सुने, पैर छुए उनके, प्रणाम करें, महाराज बड़ी अच्छी कथा है और आप बड़ा आनंद आता। तो तीसरे दिन पहुंचते हैं, बोले महाराज एक प्रार्थना है। हाँ आओ भगत जी आओ, क्या बात बोलो। थोड़ा सा रोने जैसा माहौल बना लिया और थोड़ा कंठ भी भर गया उनका। बोले महाराज मैं बड़ा दुखी हूँ। अच्छा भैया क्या बात है बोलो। बोले महाराज काम तो मैं दिन भर करता हूँ, काम करता हूँ 5000 का और मिलते हैं केवल 500 रुपये। महाराज पैसा नहीं है, कुछ ऐसा उपाय बताओ जिससे पैसा आवे। तो वो देवी भागवत की कथा कर रहे थे, तो उन्होंने कहा तुम ऐसा करो, तुम लक्ष्मी जी की पूजा करो तो देवी मैया मिलेंगी, तुम्हें पूजा धन मिलेगा। ठीक है महाराज। तो वो दुर्गा जी की मूर्ति ले आए और उनकी पूजा करना शुरू कर दिया। पूजा करते करते बहुत दिन हो गए, बोले दुर्गा जी ने तो कुछ दिया नहीं। थोड़े दिनों में आ गए लड्डू गोपाल जी वाले, कथा वक्ता भागवत की कथा करने वाले। सो वो भागवत जी की कथा सुना रहे थे। तो 2-3 दिन बाद उनके पास पहुंचे, बोले महाराज कथा बहुत अच्छी, लेकिन एक प्रार्थना क्या। बोले महाराज पैसा नहीं। तो बोले ऐसा कोई उपाय बताओ जिससे पैसा आवे। अरे पैसा, तुम लड्डू गोपाल जी की पूजा करो, देखो इतना पैसा आएगा। अच्छा हाँ। बोले कन्हैया माखन मिश्री खाते हैं और चैन की बंसी बजाते हैं, इसलिए तुम लड्डू गोपाल जी की पूजा करो। सो बाजार से गए और लड्डू गोपाल जी ले आए और बढ़िया माखन का भोग लगाना, आरती करना, आरती बाल कृष्ण की कीजिए और खूब सेवा पूजा करी। 10-15 दिन खूब भाव से 2-2, 3-3 घंटा बैठ के, और धुआं भी करें, बढ़िया धूप बत्ती का आरती करें। 1 महीने बाद में फिर आ गए एक वक्ता शिव पुराण के। तो शिव पुराण के वक्ता आ गए, बोले महाराज कथा बहुत अच्छी है शिव पुराण की, हमें महाराज ऐसी कृपा करो कि मैं बड़ा पैसे से परेशान हूं, पैसा बहुत कम है, खर्च ज्यादा है, ऐसा उपाय बताओ कि पैसा आवे। तो उन्होंने कहा अरे पैसा तुम भोले बाबा की पूजा करो। भगवान शंकर कुबेर उनके सखा हैं, भगवान शंकर के मित्र हैं कुबेर, और इतना पैसा आएगा तुम्हारे पास, बस भोले बाबा की पूजा करते रहना। अच्छा महाराज हाँ। तो एक शिवलिंग ले आए वो, और भोले बाबा की पूजा की विधि पूछी। बोले पंचामृत से स्नान करो, गंगा जल में दूध मिला के अभिषेक करो और गन्ने के रस से अभिषेक करो तो धन की वर्षा होगी। अच्छा महाराज। सो उन्होंने अभिषेक शुरू किया और भोले बाबा को भोग लगावे, बढ़िया बढ़िया माल और धूप बत्ती लगावे। तो लड्डू गोपाल जी को रख दिया उन्होंने ऊपर ताक में। बोले तुमने पैसा नहीं दिया, माखन खूब खाया। हाँ लड्डू खूब खाए, हमारे माखन खूब खा गए, चलो बैठो तुम ऊपर। तो लड्डू गोपाल जी को ऊपर बिठा दिया ताक में, और जो मंदिर था, मंदिर के ऊपर जो ताक था उसमें बैठा दिया गोपाल जी को, और मंदिर में बैठा दिया भोले बाबा जी को। दुर्गा जी बगल में थी। अब तो पंचामृत से अभिषेक, दूध से, गन्ने के रस से अब लक्ष्मी जी आएंगी। और जैसे ही उन्होंने ऐसा किया, 2-4-10 दिन बड़े भाव से धतूरा लाए भोले बाबा को, भांग लाए, बड़ी मुश्किल से धतूरा मिला। अब एक दिन वो आरती करके और धूप बत्ती खूब बढ़िया धुआं, भोले बाबा के दरबार में धुआं धक्कड़ चल रहा, तो इतना बड़ा धूप बत्ता लगाया और धुआं ही धुआं हो गया, सुगंधित वातावरण। अब वो पूजा करके 2-2.5 घंटा थक गया तो थोड़ा बैठ गया, भोले बाबा को निहार रहा था। तो वो जो अगरबत्ती का धुआं था वो लड्डू गोपाल जी की तरफ जा रहा था। तो मन में उसके आया, देखो कि अच्छा
5 दिन से तुमको हमने ना माखन खिलाया ना लड्डू खिलाया, तो तुम हमारे भोले बाबा का धुआं सूंघे चले जा रहे हो पूरा। अच्छा, धुआं से काम चला रहे। तो उसने क्या किया कि मैं धुआं भी नहीं सूंघने दूंगा, तो रुई उठाई उसने कपास, और भोले बाबा के पास से रुई उठा के लड्डू गोपाल जी की दोनों नाक में लगा दिया। और जैसे ही नाक में लगाया सो भगवान लड्डू गोपाल जी प्रकट हो गए, दर्शन दे दिया। कांप गया वो। अरे बोले प्रभु, हमें क्या पता था कि तुम रुई लगाने से प्रकट होते हो, तो मैं पहले ही लगा देता। भगवान कृष्ण खड़े हो गए, बोले मूर्ख, ये रुई लगाने से मैं प्रकट नहीं हुआ, तेरे भाव से प्रकट हुआ हूं। अब तक तो तू मुझको पीतल का समझ रहा था, और यदि मैं पीतल जड़ हूं तो मैं सूंघता नहीं, लेकिन आज तेरे मन में ये भाव आया कि मैं पीतल में भी आता हूं और इसमें भी सूंघता हूं। तेरे मन में ये भाव आया, इसी भाव से मैं प्रकट हुआ हूं कि मैं इसमें भी हूं। बोल अब क्या चाहिए। भगवान का दर्शन करके वो मांगना ही भूल गया, उसको दिव्य ऊर्जा आ गई, क्योंकि भगवान की भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती है। चाहे लोभ से भजो, चाहे काम से भजो, कैसे ही भजो, लेकिन भगवान कृपा कर देते।